जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1916 के लखनऊ पैक्ट के बारे में कि लखनऊ में ऐसा क्या हुआ था कि ये पैक्ट बड़ा ही तवज्जो रखता है हमारे देश की मॉडर्न हिस्ट्री में, हमारे देश के इतिहास में। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट 1916 था क्या। दोस्तों, उस वक्त हमारे देश के वाइसरॉय हुआ करते थे, नए नए वाइसरॉय बने थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये अनाउंस करते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर बात होगी। तो इन्होंने हिंदुस्तानियों से कहा कि आप लोग एक काम कीजिए, अपने रिफॉर्मेशन के लिए कुछ डिमांड हमारे सामने रखिए लाकर, मतलब एक खाका लाकर तैयार कर दीजिए कि आप लोग क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तानियों ने 1914 से 1918 वाले वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया था। वैसे दिया तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी था, मगर 1914 से 1918 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेजों का साथ हिंदुस्तानियों ने दिया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियन लड़े, ठीक है। तो अंग्रेजों के जो उस वक्त वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद इस पर अमल करेंगे, तब तक आप एक काम कीजिए, पूरा का पूरा एक डिमांड तैयार कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के मेंबर बने थे 1913 में, कांग्रेस के मेंबर ऑलरेडी थे, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे 1916 में और कांग्रेस के मेंबर भी थे। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है क्या, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग का जो 1906 में बनी मुस्लिम लीग, वो इसलिए बनी ताकि देश के मुसलमानों को अंग्रेजों की तरफ से फेवर मिले, देश के मुसलमानों को अंग्रेजों की तरफ से फेवर मिले। मगर ये बहुत बड़ी भूल थी उनकी सोच की। तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि यही एक मौका है, अब मजा आएगा ना बिड़ू, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इसके भी मेंबर थे, मुस्लिम लीग के भी, कांग्रेस की भी। तो उन्होंने दोनों पार्टियों को तैयार किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड होकर अंग्रेजों के सामने एक क्या रखते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस के मेंबर भी थे और मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। तो 1916 में पहली बार ऐसा होता है कि किसी एक छत के नीचे मुस्लिम लीग भी आती है और लखनऊ, और ये कांग्रेस भी आती है। कहां पर? लखनऊ में। अक्टूबर में मिलते हैं, अक्टूबर में कुछ डिमांड तैयार होते हैं, नवंबर में उस पर अमेंडमेंट होता है। फाइनली दिसंबर में 1916 में आपका लखनऊ में पूरा एक सेट ऑफ डिमांड रखा जाता है अंग्रेजों के सामने, जिसको कि लखनऊ पैक्ट कहा गया। और इसीलिए इस काम के लिए सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। ये जो पूरी की पूरी डिमांड थी, ये अंग्रेजों की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ने रखी थी। अब एक सवाल उठता है कि इसमें डिमांड थी क्या क्या। देखिए दोस्तों, डिमांड तो आपकी कई सारी थी। सबसे पहला, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, स्वराज्य ये चाहते थे, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए इनकी। इंडियन काउंसिल अबॉलिश की जाए, इंडियन काउंसिल खत्म कर दो। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करो, जैसा आज हमारे देश में है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट है। दूसरा, ये जो सैलरी देते हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैलरी देते हो, इंडिया के फंड से मत दो, ब्रिटेन के फंड से दो। और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की होनी चाहिए। एंड द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू बी लेट डाउन फॉर ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कितने मुस्लिम्स हो उनको फिक्स किया जाए। जब तक सारी कम्युनिटी ज्वाइंट इलेक्टोरेट की मांग ना करे, तब तक सबका सेपरेट इलेक्टोरेट रखा जाए। और माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन वेटेज के अकॉर्डिंग दिया जाए, मतलब जहां पर माइनॉरिटी ज्यादा है वहां पर माइनॉरिटीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले वहां की काउंसिल में, और जहां पर कम है वहां पर कम मिले। कुछ बातें लखनऊ पैक्ट में और रखी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म 5 साल तक के लिए बढ़ाया गया, जैसे आज हमारे देश में लेजिस्लेचर का टर्म 5 साल का होता है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के आधे मेंबर हिंदुस्तानी होने चाहिए। और प्रोविंसेस में जो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होता है, उसमें 4/5 मेंबर इलेक्टेड हो और 1/5 मेंबर नॉमिनेटेड हो, सारे के सारे नॉमिनेटेड ना हो। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये अधिकार हो, मतलब उनके मेंबर्स के पास ये अधिकार हो कि वो अपने प्रेसिडेंट का चुनाव खुद करें।
तो लखनऊ पैक्ट में यही सारी डिमांड रखी गई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा मिलकर, थोड़ा अमेंड कर कर फाइनली ये डिमांड रखी गई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने, अंग्रेजों के सामने, और इसी को पूरा का पूरा लखनऊ पैक्ट कहा गया। अब रिजल्ट क्या निकल के आता है लखनऊ पैक्ट का? देखिए दोस्तों, लखनऊ पैक्ट भले ही इंप्रेशन देता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जैसा कि सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छोटे समय के लिए ही था। मतलब थोड़े ही समय के लिए हिंदू मुस्लिम साथ में आए थे। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन अ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर्मली स्टैब्लिश कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। और मैंने जैसा कि आप लोग को एक डिमांड बताया कि जब तक सारी की सारी कम्युनिटी एक साथ मान ना जाए तब तक सेपरेट इलेक्टोरेट रखा जाए। इस पर कांग्रेस भी मान गई, इस पर मुस्लिम लीग भी मान गई, और यहीं से हिंदुस्तान में कम्युनल पॉलिटिक्स जनरेट होती है। And through this pact, the Indian National Congress also tactically accepted that India consisted of two different community with different interest। जैसे कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ पैक्ट में ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ डिफरेंट इलेक्टोरेट होना चाहिए डिफरेंट कम्युनिटी के लिए, तो भले ही कांग्रेस ने कभी सामने से आकर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि हिंदुस्तान में दो अलग अलग कम्युनिटी है, उनका दो अलग अलग इंटरेस्ट है, बट टैक्टिकली उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली। और इस पैक्ट ने मुस्लिम लीग को इंडियन पॉलिटिक्स में फोरफ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया। मुस्लिम लीग फेमस हो गई यहीं से फोरफ्रंट में इंडियन पॉलिटिक्स की। और फिर इस कम्युनल पॉलिटिक्स का आप लोग को पता है आज भी इंपैक्ट हमारे देश में है। तो उम्मीद है दोस्तों लखनऊ पैक्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।